So, good afternoon, students. Now we are going to cover the concept of polar moment of inertia in this lecture, and we will also understood about the concept of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem, right? तो देखिए समझते हैं सबसे पहले पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था बहुत अच्छे से क्या होता है, बट देयर इज ए न्यू वर्ड पोलर। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज पोलर। सी स्टूडेंट्स, पोलर इज ए काइंड ऑफ एक्सिस हियर। पोलर को यहाँ क्या बोलते हैं हम? एक एक्सिस बोलते हैं, दैट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो भी एक्सिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पोलर एक्सिस बोलेंगे। कैसे? सपोज कीजिए, सपोज दिस इज एनी बीम। मैं कोई बीम बना रहा हूं, ए बीम विच इज हैविंग ए rectangular or a square cross sectional area. Now many of you might be in confusion कि ये beam नया word कहाँ से आ गया, what is beam? तो फिलहाल के लिए सिर्फ आप ये समझिए कि beam is an structural member which is subjected to a transverse shear load. बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर जो लोड लगता है उसे ट्रांसवर्स शियर लोड बोलते हैं। जब बीम पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा, बट फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है कि एक मैंने बीम ले रखा है जिसका ये साइड क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्रॉस सेक्शन है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन पर दो एक्सिस होगी। अभी मैं आपको शो कर रहा हूं, सॉरी लेट मी शो इट अगेन। सी, दिस इज वन लाइन एंड वन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वन। एक ये हो गया। लेट्स से दिस इज एक्स एक्स एंड दिस वन इज वाई वाई। तो एक्स और वाई जो एक्सिस दिख रही हैं ये इसी प्लेन में है। ये क्या है? इसी प्लेन में है। इसी प्लेन का मतलब क्रॉस सेक्शन जो भी दिखा है उसके प्लेन में है। क्रॉस सेक्शन मतलब साइड व्यू में दिखता है। साइड व्यू में आके आप देखेंगे तो जो आपको दिखेगा वो क्रॉस सेक्शन है। जैसे ये मार्कर का क्रॉस सेक्शन क्या है, साइड में देखो तो ये सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। यहां पर मैंने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है। या अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, ये रिमोट है तो साइड व्यू में आपको क्या दिख रहा है? एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब एक एक्सिस ऐसी भी होगी जो इस क्रॉस सेक्शन से क्या हो रही होगी? परपेंडिकुलर जा रही होगी, विच इज पासिंग लाइक दिस वन। देखिए मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये जेड एक्सिस है। इसको अगर मैं ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाऊं देन यू कैन अंडरस्टूड एक्स वाई और जेड। जेड का मतलब वो एक्सिस जो एक्स और वाई दोनों का क्या है? परपेंडिकुलर है। तो उसको फिगर में हम कैसे शो करते हैं? फिगर में इस तरह से परपेंडिकुलर ना दिखाते हुए बच्चों हम जेड एक्सिस को डॉटेड शो करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से डॉट लगा देते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग जेड एक्सिस, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप डॉट लगाते हैं तो देखिए बहुत डिटेल में बता रहा हूं, ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं बुक्स में। डॉट का मतलब होता है यू आर कंसीडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द एक्सिस विच इज कमिंग अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन से अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन दूर जा रही है, जैसे मैं जेड को ऐसे दिखाऊं तो इसको हम बच्चों डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये क्रॉस सेक्शन की तरफ जा रही हो तो इसको हम हमेशा क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी मैं कभी किसी क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस दिखाऊं तो आप ये समझेंगे कि फोर्स का नेचर क्या है? कॉम्प्रेसिव है। और डॉट दिखाऊं तो फोर्स का नेचर क्या होगा? टेंसाइल है, यानी वो बाहर की ओर निकल रहा है। तो यहां पर मैंने सिर्फ डॉट दिखा रखा है, लेकिन डॉट इसलिए नहीं दिखाया कि फोर्स दिखाने के लिए। अभी सिर्फ फिलहाल आपको बता रहा हूं कि ब्लू कलर डॉट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? जेड एक्सिस। उसी जेड एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? पोलर एक्सिस बोलते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों, जेड एक्सिस का ही नाम क्या है? पोलर एक्सिस है। तो मोर प्रिसाइजली जेड वर्ड मत यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए? एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप वाई भी एक्स वाई की जगह एक्स जेड मान लीजिए तो पोलर एक्सिस वाई हो जाएगी, या वाई जेड मान लीजिए क्रॉस प्लेन को, तो पोलर एक्सिस एक्स हो जाएगी। तो पोलर एक्सिस वो एक्सिस होती है जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? नाउ इफ बॉडी इज रोटेटेड अबाउट दिस एक्सिस, बॉडी को आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराएं तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन क्या होता है? ट्विस्टिंग देता है। क्यों देता है ये मत समझना, मैंने बताया था इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स, वेदर इट इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिलहाल दिस फोर्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप जेड एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट कराएंगे तो बॉडी क्या होगी? ट्विस्टिंग देगी, राइट? उस ट्विस्टिंग का बॉडी कैसे अपोजिशन करती है? उस ट्विस्टिंग का बॉडी अपोज कैसे करती है? दैट अपोजिशन इज कॉल्ड व्हाट? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस जब बॉडी को आपने पोलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया, इन दैट केस हाउ द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड।
अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो लेट मी टेक एनी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई, और इसी डॉट को मैंने जेड ले लिया। वेरी गुड। नाउ कंसीडरिंग ए बॉडी ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप जिसका टोटल एरिया बच्चों ए है। इस बॉडी का टोटल एरिया क्या है? ए है। ये कैसी भी किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी हो सकती है। लेट मी कंसीडर एनी क्रॉस सेक्शन इन दिस बॉडी। मैं इसके अंदर क्या करता हूं बच्चों, कोई छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर रहा हूं जिसको मैं डीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वेरी गुड। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? डीए से। द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम जेड एक्सिस इज, लेट्स से distance of this element from z axis is, let's say, let me choose some other color। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूं। let me take green color। तो ये हो गया क्या? देखिए, let's say this distance is r। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको आप लिखते हैं either z, मैं यहां लिखता हूं बच्चों पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं mi, और इसी को हम लिखते हैं izz और j is given by integration of what? Not x square, let me correct it, is integration of r square dA, where what is r? R is the, listen the word carefully, r is the perpendicular distance of that element from z axis। z axis से वो perpendicular distance। अब यहां पर perpendicular क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा आपको? क्योंकि ये मैंने 2D में दिखा रखा है। 3D में होता तो आपको समझ में आ जाएगा perpendicular distance है, राइट? Now let me take, suppose, sorry, let me take, yes, suppose the element from the y axis is having distance x and this element from the x axis is having distance y। तो आप ये बात देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर मैं एक चीज समझाता हूं यहां कि अगर मुझे इसी एलिमेंट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो अबाउट एक्स एक्सिस, तो मैं क्या लिख सकता हूं? आई एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट वाई एक्सिस इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। वन मोर थिंग हियर, सी इन दिस फिगर अगर आप ट्रायंगल को देखिए, सपोज कीजिए जो ग्रीन ये ट्रायंगल है, लेट्स से ओ ए एंड बी। ट्रायंगल ओ ए बी में कैन यू राइट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर होगा ये। आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर जे कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए को अगर मैं अलग अलग करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, सी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। ठीक है बच्चों, अभी मैंने क्या किया? जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। तो देखिए ये क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर डी ए किसके बराबर है? अभी आपने देखा इट इज इक्वल टू व्हाट? आई वाई वाई, एंड वाई स्क्वायर डी ए इज इक्वल टू व्हाट? आई एक्स एक्स। तो ये आई जेड जेड बिकेम आई जेड जेड, मिल गया आपको आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। किसके बराबर मिल गया? आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और इसी को बच्चों बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये मैंने यहां देखिए लिखा हुआ है नीचे, इट इज कॉल्ड व्हाट? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने क्या समझाया कि किसी भी एलिमेंट में अगर टोटल एरिया ए है, एलिमेंट का एरिया डी ए है, इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से वाई और जेड एक्सिस से आर है। बच्चों देखना बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन। तो मैंने बोला J इज इक्वल टू आई जेड जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी ए। ये होती है मेरा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर मैं इसी आई जेड जेड को लिख दूं आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, तो इट बिकेम व्हाट? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आप समझ जाइए आपको क्या निकालना है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के दो तरीके होंगे, या तो आप एक्स एक्स और वाई वाई निकाल के दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो सकता है, और या तो फिर आप आई जेड जेड को ही अलग तरीके से कैलकुलेट कीजिए। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहां पर। लेकिन एक चीज आपको यहां समझना होगा कि सपोज कीजिए एक बॉडी ऐसी है जो एक्स और वाई दोनों में सिमेट्रिकल है। जैसे कौन सी बॉडी हो सकती है, जैसे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। या हालांकि इसको मैं प्रूफ करूंगा, बट फिलहाल के लिए फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या समझ में आता है? देखो बच्चों, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैं बना के दिखाता हूं। यहां पर सपोज करो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, एंड फॉर दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो आपका एक्स एक्स होगा वही आपका क्या होगा, वाई वाई भी होगा। बिकॉज हर तरफ तो ये वैल्यू तो रेडियस ही मिलेगी ना, ये तो रेडियस के बराबर ही है, चाहे आप कहीं पर भी देखिए ये रेडियस है, राइट। तो फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आई एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, आई वाई वाई, therefore I ZZ is equal to 2 times I XX और I ZZ is equal to 2 times I YY। अब वो क्या होता है I XX I YY की वैल्यू, वो जब प्रूफ करेंगे तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I ZZ और I XX और I YY। तो इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। रटने की जरूरत नहीं है, बाय कॉन्सेप्ट यू कैन अंडरस्टूड कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पोलर एक्सिस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनर्शिया अबाउट द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। वेरी गुड। नाउ आई एम कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो देखिए बच्चों मैं उसकी तरफ चलता हूं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसे थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेनी टाइम्स इट हैव बीन आस्क्ड इन द एग्जाम टू प्रूफ। नॉर्मली तो इसका हम प्रूफ नहीं कराते क्लास में, ये स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी का पार्ट होता है, बट फिलहाल मैं यहां आपको समझाऊंगा कि इसका प्रूफ क्या है और कैसे इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों पहले ये समझो, सपोज आई एम कंसीडरिंग ये जो आपको कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं इस पर, ये एक्सिस एक्स हो गई एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है। एंड कंसीडरिंग ए बॉडी ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, मैंने क्या किया, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी कंसीडर कर लिया, एंड इन दिस बॉडी लेट मी टेक सम एलिमेंटल एरिया। मैं इसमें क्या करता हूं, कोई छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूं, कोई एरिया ले लिया जिसको मैं डीए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वेयर टोटल एरिया ऑफ द बॉडी इज ए। वेरी गुड। नाउ लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस ऑफ दिस area from x and y axis is what, x y axis से let's say x and from x axis let's say this value is y, okay, ये मैंने y लिख लिया, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पहले से पता है, राइट। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पहले से पता है। नाउ यू नीड टू शिफ्ट that moment of inertia about any other axis which is parallel to the previously given axis। क्या करना है, अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट पता है तो आपको उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है किसी और एक्सिस के अबाउट, प्रोवाइडेड वो एक्सिस पहली वाली एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए जिसके अबाउट इनर्शिया आपको पता था। तो लेट अस अज्यूम कि मैं इस बॉडी का इनर्शिया जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट में पता था मुझे, वो मैं पता करना चाहता हूं किसी नई एक्सिस के अबाउट, विच इज आई एम शोइंग हियर, लेट्स से फ्रॉम कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से मैं इसको शो कर रहा हूं, ठीक है। कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई से इसको शो करता हूं, और ये एक्सिस पास कर रही है कहां से, इस कंप्लीट बॉडी के सेंट्रॉइड पॉइंट से। ये एक्सिस कहां से पास कर रही है, कंप्लीट बॉडी के सेंट्रॉइड से पास कर रही है। वेरी गुड। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी पता कर लेते हैं, किसके बीच की, इस ग्रीन कलर के एलिमेंटल एरिया से कितनी डिस्टेंस है इसकी। यस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज कैपिटल एक्स एंड सिमिलरली डिस्टेंस ये भी पता कर लेते हैं, दिस डिस्टेंस इज कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर द डिस्टेंस ऑफ ग्रीन कलर एलिमेंटल एरिया फ्रॉम द न्यू एक्सिस जिसके आपको पैरेलली शिफ्ट करना है। वेरी गुड।
नाउ द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सेस, कैपिटल एक्स पैरेलल, आई मीन कैपिटल एक्स न्यू और स्मॉल एक्स ओल्ड, दोनों के बीच की पैरेलल डिस्टेंस कितनी है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूं. लेट मी शो इट अगेन. लेट्स से दिस इज सम वैल्यू, मैं एक्स सी लिख दूं. यस, चलिए इसको मैं एक्स सी लिख देता हूं. ये एरो सही नहीं आ रहा है. लेट मी करेक्ट इट अगेन, जस्ट अ मिनट. Yes, this value is xc, and similarly the distance between capital Y and small y, जो पुरानी एक्सिस है उनके बीच की दूरी, let's say this value is yc. ठीक है बच्चों, तो यहां से आप ये बताइए what you can write the moment of inertia of green color area with respect to the old axis. old axis के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो then I can write I xx is equal to integration of y square dA. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरी बॉडी का अबाउट एक्स एक्सिस, जब आपने कोई ब्लू जो रेड कलर की एक्सिस है, फिगर में जो रेड कलर की एक्सिस है उसके अबाउट लिखा गया है. अब इस y की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, दिस y यू कैन ऑब्जर्व, ये देखिए ये y, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, कैपिटल Y प्लस आई एम सॉरी, दिस शुड बी yc एंड दिस शुड बी xc ना. ये वैल्यू होगी yc और ये होगी xc. तो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, y प्लस yc. इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 1 में डाल देता हूं. आई विल गेट आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस yc होल स्क्वायर dA, जिसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dA प्लस yc स्क्वायर dA प्लस 2 टाइम्स ऑफ y इंटू yc इंटू dA. वेरी गुड, मैं ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब आप देखिए यहां पर बच्चों, ध्यान से समझना है, ठीक है. पहला जो टर्म आपने यहां पर लिखा है दैट इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dA. मैं यहां लिखता हूं फर्स्ट टर्म इज y स्क्वायर dA. ये क्या चीज है, ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस. ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट सी. भाई अगर आपने कैपिटल Y के टर्म में लिखा है तो कैपिटल Y देखो किसकी, इस पॉइंट C से ही तो डिस्टेंस थी एलिमेंट की, राइट. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल Y स्क्वायर dA इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, अबाउट C पॉइंट. इसके बाद सेकेंड टर्म देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, y dA. ये क्या है बताओ, y dA क्या है बच्चों, इट इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. y dA इज फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया. और ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, बताइए, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट, लेट मी राइट, अबाउट x axis. y dA is the first moment of area about x axis. This will be equal to 0. This will be equal to 0. Why it should be equal to 0? देखिए ध्यान से समझिएगा पहले आप, y dA I am writing about this term y dA, क्योंकि देखो बच्चों yc तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये बहुत समझना है, यहां बच्चों को समझ में नहीं आता. yc एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो जो इंटीग्रेशन के बाहर बचेगा वो क्या बचेगा, इसके बाद लास्ट वाला टर्म लिख रहा हूं मैं, 2yc अगर आप बाहर निकाल लीजिए तो ये बच जाएगा आपके पास y dA, राइट. और y dA इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको हमने पढ़ा था y बार इंटू a इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ y dA. यही हमने पढ़ा था. मैं इसको कैपिटल के फॉर्म में, थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको, y बार इंटू a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dA. ठीक है, y बार इज क्या होता है इसके अंदर, y बार इज द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी ऑफ एरिया A. y बार इज द सेंट्रॉइड ऑफ बॉडी ऑफ एरिया A. यही तो है, किस y बार क्या है, y बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड है ना, कहां से, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कहां से, x एक्सिस से. y बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम x एक्सिस. और जरा आप देखो कि x एक्सिस से तो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस 0 है, क्योंकि x एक्सिस पर ही सेंट्रॉइड आ गया. तो
इसका मतलब बच्चों ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया, बिकॉज वाई बार आपका क्या है, यहाँ जीरो है। वाई बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड सेंट्रॉइड इटसेल्फ लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। आप ये देख सकते हैं, चाहे आप इसको वाई डी ए लिखो चाहे एक्स डी ए लिखो, अगर आप एक्स बार भी देखेंगे उसके भी लिए क्या है, जीरो है। दैट मीन्स आप चाहे जो मैंने आई एक्स एक्स लिखा है आप आई वाई वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई वाई वाई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए, वहां पर भी ये टर्म क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी ए, जीरो हो गया। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट आई एम गेटिंग, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहला टर्म जो मैंने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सी जी, ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, प्लस ये टर्म पूरा यहां से लेट मी शो, ये टर्म देखिए कैंसिल हो चुका है, इसको मैंने पकड़ के चीर दिया, और ये जो टर्म बचा वाई सी स्क्वायर डी ए, यहां yc कांस्टेंट वैल्यू है, तो yc अगर बाहर आ गया इंटीग्रेशन से तो बच्चों ये तो yc, लेट मी यूज द सेम कलर, yc स्क्वायर और dA का इंटीग्रेशन क्या हो गया a, वेयर yc इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस यार, जिसके बीच में आप शिफ्ट करना चाहते हो इनर्शिया को, उसके बीच की दूरी है yc। तो इस बात को बहुत अच्छे से बोल्ड कर लेते हैं और फिर मैं एक बार और समझाता हूं आपको कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक, यस दिस इज द बॉडी, मुझे इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस डॉट के अबाउट पता है, इस डॉट के अबाउट पता है। इस डॉट का मतलब एक एक्सिस जो ऐसे जा रही है और एक एक्सिस जो ऐसे जा रही है, इसके अबाउट मुझे पता है। बी डी क्यूब बाई 12 होता है फिलहाल आप जानिए, लेकिन मुझे कहां शिफ्ट करना है, इसके अबाउट पता करना है, बॉटम के अबाउट इनर्शिया पता करना है। तो बच्चों बताओ जो बॉटम की एक्सिस होगी वो इस वाली एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है, बॉटम की एक्सिस पहली वाली एक्सिस के पैरेलल है, तो इनर्शिया क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के मुताबिक लेट सपोज ये आई एक्स एक्स है, इसके अबाउट इनर्शिया क्या हो जाएगा, इनर्शिया अबाउट सी जी प्लस एरिया ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाइड बाई ये जो दोनों डिस्टेंस हैं इनके बीच का होल स्क्वायर। फिर से बॉटम के अबाउट इनर्शिया विल बी इक्वल टू इनर्शिया अबाउट दिस सी जी पॉइंट प्लस एरिया ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही होती है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज करेंगे। लेकिन मैं अभी लेक्चर को बहुत लेंदी ना करते हुए इस कॉन्सेप्ट को यही फिनिश करता हूं और मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा। फिलहाल जस्ट गिव मी 2 मिनट्स और मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समराइज करता हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट बन जाए। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है बच्चों या स्क्वायर बॉडी है, तो मुझे ये एक्सिस एक्स एक्स है। अब इनर्शिया मुझे कहां पता करना है, इस बॉटम एक्सिस पे पता करना है। लेट मी राइट कैपिटल एक्स यहां मुझे पता करना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ द एक्सिस करेक्टली। दिस इज यस, दिस आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस वन। इसे बोलते हैं सीजी पॉइंट। तो आई कैपिटल एक्स एक्स विल बी इक्वल टू आई स्मॉल एक्स एक्स, जिसे हम बोलते हैं सीजी, आई एक्स एक्स स्मॉल सीजी है, प्लस एरिया क्या हो गया, अगर ये लेट सपोज बी है ये डी है तो एरिया क्या हो गया बच्चों, बी डी टाइम्स डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस किसकी, दोनों एक्सिस के बीच की। यही समझाना चाह रहा है आपको, बहुत ध्यान से देखना। इन दोनों के बीच की दूरी ये कितनी हो गई, d/2 हो गई, तो बी डी इंटू d/2 होल स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको ये तो बताया नहीं है कि आई एक्स एक्स ऑफ सी जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसके आगे की चीजें नहीं लिख रहा हूं। बट आई होप दिस हैव बीन क्लियर्ड वेरी मच। मैंने बहुत अच्छे से समझाना चाहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द सेंट्रोइडल इज गिवन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल प्लस एरिया टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल एक्सिस होल स्क्वायर। कैसे यूज करते हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन रिवाइज वेल थॉरोली बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, वहां हम इसको अप्लाई करेंगे और नए क्वेश्चन सीखेंगे। थैंक यू, टेक केयर।